हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई कार्यपत्रक वर्कशीट 8 को समझेंगे। यहाँ पे कबीर द्वारा पद दिया गया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उससे पहले हम थोड़ा कबीर ये किस बारे में लिख रहे हैं पद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ईश्वर की प्राप्ति का संकेत किया गया है। इस पद के अंदर जो बाह्य आडंबर होते हैं उनका विरोध किया गया है और अपने भीतर ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही संकेत किया गया है। कबीर जो थे वो भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक थे, जिनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। जिनकी जो रचनाएं हैं वो कहाँ पे है? कबीर ग्रंथावली में। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का उन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। अब हम बात करते हैं इस पद की, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें कबीर द्वारा रचित इस पद में कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य को कहता है कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं देवालय, देवालय से मतलब मंदिर, ना मैं देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि में मैं नहीं हूँ। ना तो कोने किया कर्म में, ना ही को योग वैराग्य में, मैं ना ही किसी कर्म कांड में, कोई पूजा पाठ में, और ना ही योग वैराग्य में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पे कबीर आगे कहते हैं कि यदि कोई सही मायने में ईश्वर को ढूंढे, उसे खोजे, तो वो पल भर की तलाश में ही मिल जाएंगे। खोजी होए तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। अगर कोई सच्चे मन से सही मायनों में ईश्वर को खोजना चाहता है तो वो पल भर की तलाश में मिल जाएगा, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणों की सांस सांस में मौजूद हैं। वो प्रत्येक प्राणी की श्वास श्वास में मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये पद आपको समझ आ गया होगा। अब आगे इसके क्वेश्चंस आंसर देखते हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पाद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ ढूंढता है, देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, कर्मकांड और वैराग्य में ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इस शब्द को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या क्या अर्थ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो देवल का मतलब क्या था? देवालय या मंदिर। सेकंड है तुरते का मतलब क्या है? तुरंत। तुरते का मतलब क्या है? तुरंत। उसके बाद आता है मिलियो का मतलब मिल जाएंगे। और थर्ड है श्वास का अर्थ होगा सांसों से लिया गया है श्वास का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो थर्ड क्वेश्चन, इस शब्द को पढ़कर आपको जो समझ में आया है अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। ये इस पद का अर्थ ही कह रहे हैं कि हमें जो ईश्वर है वो ना मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश कहीं नहीं मिलेंगे, कोई पूजा पाठ में नहीं मिलेंगे, वैराग्य में नहीं मिलेंगे। वो तो कहाँ हैं? हमारे अंदर। अगर हम उन्हें खोजना चाहते तो सही मायनों में वो कहाँ? हर एक प्राणी की सांस में मौजूद है। उसे ढूंढने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सही मायनों में सच्चे मन से उसकी प्रार्थना करनी है। वो हमारे कहाँ पे? हमारे अंदर, हर प्राणी की सांस में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल जाएगा? सही मायने में अगर ईश्वर को खोजा जाए तो वो तुरंत पल भर की तलाश में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन होते हैं, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वर्कशीट 8 कंप्लीट होती है, आप लोग सभी इसे कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।